अगर आपको भी इस तरीके से आप अपने फ्लावर प्लांट में गुलाब में इस तरीके से फ्लावरिंग चाहिए है तो कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स करने पड़ेंगे। सबसे पहले कि इसकी आप कटिंग कर दीजिए, जो हमने कर दी थी अभी 1 महीने पहले, पर अभी भी मौसम इतना अच्छा है कि आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग का मतलब है कि जैसे कि आप ये देखिए कि आपने एक इधर से फूल तोड़ लिया था, लेकिन अब ये ब्रांच है इतनी बड़ी हो गई है तो हम इसको इतना बड़ा नहीं रखेंगे। उस ब्रांच को क्या करेंगे कि इधर से जो इसकी लीव्स हैं ये 4-5 तोड़ के और इधर से कटिंग कर देंगे इसकी। तो जहाँ से इसकी कटिंग होगी वहाँ से नई नई ब्रांचें और आएंगी और इसमें काफ़ी फूल बनने लगेंगे। तो आप इस तरीके से इन सभी ब्रांचों की कटिंग कर दीजिए, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा। और साथ में क्या कीजिए कि आप इसकी मिट्टी है, जो प्लांट की मिट्टी है, अगर आपने बहुत समय से आपकी मिट्टी चेंज नहीं की है आपने अपने गुलाब की मिट्टी को, तो आपको क्या करना है कि आपको अपने प्लांट की मिट्टी में इसके प्लांट की मिट्टी को आप किनारे किनारे से हटा दीजिए। अगर संभव हो तो आप क्या करें कि इसकी आप पूरी मिट्टी हटा दें और इस प्लांट के गमले को बाहर निकाल के पूरा और इसकी मिट्टी दोबारा चेंज कर लें। लेकिन अगर आपके लिए संभव नहीं है तो आप क्या करें कि इसकी कम से कम 4-5 इंच की मिट्टी चारों तरफ से हटा दें और उसमें आप, अगर आपके पास खाद है तो आप खाद लगाइए, वरना आप उसमें किचन कंपोस्ट बना के रखिए और किचन कंपोस्ट मिला दीजिए। किचन कंपोस्ट मिला दें। अगर आपके पास किचन कंपोस्ट नहीं है तो आप थोड़ी सी गोबर की खाद नहीं है तो बर्निंग कंपोस्ट, कोई भी आप एक खाद इसमें मिला दीजिए। और उसके बाद आप इसमें थोड़े सा फंगीसाइड डाल दीजिए, जैसे कि हल्दी का पाउडर है और थोड़ा सा चूना है, आप वो भी भरक दीजिए इसमें। तो उससे क्या होगा कि इसमें जो बीमारी हैं वो बीमारी भी नहीं आएंगी और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करने लगेगा। तो अगर आपको भी इसी तरीके से अपने प्लांट में फ्लावरिंग चाहिए है, जैसे कि हमारे इस फ्लावर प्लांट में हो रही है, तो आपको इसकी मिट्टी चेंज करनी पड़ेगी कुछ करीब 4-5 इंच की। और अगर संभव हो तो आप उसकी पूरी ऊपर की पूरी मिट्टी बाहर निकाल लीजिए पॉट की और उसको चेंज कर दीजिए। लेकिन अगर आपके पास संभव नहीं है कि आप पूरी मिट्टी का गमला अच्छे से निकाल पाएँ, तो फिर आप उसकी 5-6 इंच की मिट्टी निकाल के उसमें नई खाद डाल दीजिए। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी पेड़ की ग्रोथ में 15 दिन के अंदर ही इसमें नई नई ब्रांचें आने लगेंगी और साथ में इसमें बहुत अच्छा फ्लावर भी बनने लगेगा। लेकिन अगर आपने अभी मिट्टी बना रखी है और आपने मिट्टी गमले की चेंज की है और वो चिकनी मिट्टी में लगा है, तो भी आपका पेड़ ग्रोथ नहीं करेगा, कुछ समय तक करेगा, उसके बाद फिर वही कंडीशन हो जाएगी। तो आप हमेशा अपने प्लांट की मिट्टी को भुरभुरा रखिए। और साथ में इसकी मिट्टी में एक कंपोस्ट है जो हमने अभी आपको बना के बताई थी, केले की छिलके की, केले और चाय पत्ती की। तो आप वो वीडियो देखिए, तो उस कंपोस्ट को आप इस प्लांट में डालते रहिए हर 15 दिन में। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि अगर हमने आपको बता दिया है कि इसमें आपको कंपोस्ट डालनी है तो फ्लावर अच्छे आएंगे, तो आप हर 2 दिन में इसमें कंपोस्ट डाल दें। कोई भी प्लांट में अगर आपको कंपोस्ट डालनी है तो उसका अंतर आपको 15 दिन का रखना पड़ेगा, वरना ऐसा नहीं कि आज आपने किचन कंपोस्ट की खाद डाल दी, कल आपने इसमें साथ में आप बस हमारी वीडियो देखते रहिए, तो आपको नई आपको वीडियो बताते जाएंगे कि कौन से फ्लावर में कौन सी आपको मिट्टी डालनी है और कब प्लांट आपको अच्छे से लगाना है। तो ये सर्दियों का मौसम है, तो अब आप जल्दी से अपने फ्लावर लगा लीजिए। और कुछ कटिंग से भी लगते हैं, कुछ सीड से भी लगते हैं। जैसे कि हमारा ये फ्लावर प्लांट है तो ये हमारा सीड से लगता है। और अगर आप इस सीड से, इसका सीड ऐसा है, अगर सूख रहा है, गीला भी ऐसा फ्लावर बना भी है इसका, और आप इसको तोड़ के किसी भी पॉट में डाल देंगे तो भी आपको 5-10 प्लांट
मिल जाएंगे एक ही फ्लावर से। तो आप अगर आपको कहीं से भी ये फ्लावर मिल जाए तो आप इसका केवल एक ही फ्लावर तोड़ के अपने किसी भी पॉट में डाल दीजिए और आपको भरपूर मात्रा में इसके वो फ्लावर के प्लांट मिलेंगे। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि केवल कटिंग से ही लगते हैं, जैसे कि इसमें गुलाब है, गेंदा है या कनेर है। ये सब कुछ प्लांट ऐसे हैं हमारे कि जो कुछ कटिंग से लगते हैं और कुछ सीड से लगते हैं। तो आप इस प्लांट को आप सीड से लगाइए, इस वाले प्लांट को आप कटिंग से लगाइए। इस वाले आप प्लांट को कटिंग से भी लगा सकते हैं और साथ में लगा सकते हैं सीड के द्वारा। हाँ, ये गेंदा कटिंग से भी लगता है। अगर आपको कहीं डिफरेंट कलर का कोई गेंदा का प्लांट मिल जाए तो आप उसकी कटिंग ले आइए और उसकी 5-6 कटिंग लगा दीजिए। 6 कटिंग में से आपकी 3 कटिंग अच्छी लग जाएंगी। पर शर्त वही है कि अगर आपकी मिट्टी भुरभुरी है, अच्छी कंपोस्ट डली है, तभी आपकी कटिंग ग्रो होगी, वरना नहीं होगी। तो आपको उसमें कम से कम जब आप कोई भी कटिंग लगाएं तो 50% उसमें कंपोस्ट डालें, साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर और राख का पाउडर डाल दें, जिससे कि क्या होगा, उसमें फंगस नहीं आएगी और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। तो आप गेंदा को भी कटिंग से और सीड से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला प्लांट है तो इसके आप सीड से ग्रो होता है, ये कटिंग से नहीं होता है ग्रो। इसका फ्लावर जब काफ़ी समय तक लगा रहता है तो इस तरीके से इसमें सीड बनते हैं और इसमें खूब सारे सीड निकलते हैं। एक सीड पॉट में कम से कम 5-6 उसमें आप बीज निकल जाएंगे और 8-10 भी निकलेंगे। तो आप इनको किसी भी पॉट में डाल दीजिए तो नए नए आपके प्लांट ग्रो हो जाएंगे। हमारा जैसे कनेर का प्लांट है तो ये कटिंग से लगता है, तो आप इसको अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये गुलाब का प्लांट है हमारा, तो ये कटिंग से लगता है, पर ये हाइब्रिड का है तो ये कटिंग से नहीं लगेगा। आपको इसकी ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। ग्राफ्टिंग इस तरीके से होती है कि आप इसमें, जैसे हमारे इस पॉट में है तो हमने ये ग्राफ्टिंग कर रखी है। अब ये सक्सेस होती है कि नहीं तो हम आपको एक वीडियो डालेंगे जिसमें ग्राफ्टेड किया जाता है प्लांट। तो ये इस तरीके से ग्राफ्टेड होता है, तो ऊपर हमें एक प्लांट मिल जाएगा और नीचे हमारा ये प्लांट अच्छे से ग्रो होता जा रहा है। जैसे हमारा ये वाला प्लांट है तो ये भी कटिंग से लग जाता है और इसमें डिफरेंट कलर आते हैं, कुछ कई कलर के आते हैं। तो आप जैसे हमारा एक कलर ये है, इसमें एक कलर ये है, तो आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। ये आपका गुलदाउदी का प्लांट है तो आप इसको भी कटिंग से अभी ग्रो कर सकते हैं। और इसमें नवंबर से इसमें खूब सारे फ्लावर आने लगते हैं और इतने आते हैं कि मार्च तक इसमें फ्लावर आते रहते हैं। पूरा पॉट फ्लावर से भर जाता है। तो आप गुलदाउदी भी डिफरेंट कलर में आती हैं तो आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये रेड कलर का रोज़ है तो आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। ये 12मासी बोलते हैं इसको प्लांट को, तो ये भी कटिंग से लग जाता है और सीड से भी ग्रो हो जाता है। ये हमारी झुमका बेल है, अब इसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं पर आप इसको अभी कटिंग लगा सकते हैं, जिससे कि आपको नेक्स्ट ईयर इसमें खूब सारे फ्लावर मिल जाएं। ये वाला प्लांट है आपका, तो इसकी भी आपको कटिंग मिल जाएगी। रोड साइड पे आपको काफ़ी प्लांट लगे मिल जाएंगे, तो आप थोड़ी सी इसकी 2-3 डगार तोड़ के ले आइए और फिर आप अपने बैग में आके लगा लीजिए। तो इसकी कटिंग आप अगर 4-5 तोड़ के लगाएंगे तो इसमें 2 या 3 आपकी सक्सेस अच्छे से हो जाएंगी। तो इस तरीके से कई प्लांट ऐसे हैं कि आप उन्हें कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और साथ में उन्हें सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।